एकदम बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप बाहर जाइए तत्काल, बाहर जाइए एकदम, नरेंद्र मोदी जी की जैकेट जुबान को लगाम दीजिए, बाहर जाइए तत्काल। दोस्तों, एक बात तो तय हो चुकी है कि गोदी एंकर स्टूडियो में बैठकर अपने आका की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। आका के खिलाफ अगर एक शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो गोदी एंकर चिढ़ जाता है। गोदी एंकर ये भी नहीं देखता है कि सामने महिला बैठी है और उस महिला की आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप पत्रकार कम एक प्रवक्ता ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जी बिहार झारखंड का बताया जा रहा है कि जी बिहार झारखंड चैनल पर आरजेडी की प्रवक्ता सागरिका पासवान जो है इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम चीज़ों पर वो खुलकर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रही हैं। तो यही सागरिका पासवान जो है जी बिहार झारखंड में एज अ गेस्ट पहुंची थी, एज अ प्रवक्ता पहुंची थी और फिर उन्होंने मोदी जी के परिवारवाद वाले नारे पर जमकर प्रहार करना शुरू किया। और ये बात गोदी एंकर को सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तमतमाने लगे। फिर सागरिका ने कहा कि आप जो है चाटुकारिता कर रहे हैं। वैसे इन लोगों को एक बात तो कान में खोस लेना चाहिए कि चाटुकारिता इसे ही कहते हैं जनाब। अगर आप, जी हाँ, अगर आप पार्टी के प्रवक्ता बनकर डिफेंड करेंगे तो आपको चाटुकारिता ही लोग कहेंगे। अगर आप पत्रकार बनकर काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि आपको लोग चाटुकार कहते, क्योंकि आप हकीकत जानते हैं कि आप लोग किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे एक पार्टी को महान बनाने के लिए पूरी जान झोंक चुके हैं। हर तरफ एक ही गुणगान करने की कोशिश करते हैं। और जी न्यूज़ में तो आप देख ही रहे हैं कि सुभाष चंद्रा के चैनल में किस तरीके से भक्ति में लीन खबरें आती हैं। भक्त बने बैठे लोग, एंकर, एंकर और जो भी है इनके, वो सब भक्त बने हुए हैं। इनकी खबरों को देख लीजिए कि इनकी खबरों में कितनी निष्पक्षता है। खैर, आजकल तो सारे गोदी चैनल्स का यही हाल है। लेकिन आपको बता दें कि मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस जी न्यूज़ के एंकर जो हैं वो महिला के साथ बदतमीजी करने लगे, उनको स्टूडियो से जाने की बात करने लगे कि निकलो आप। परिवारवाद को लेकर वो बोल रही थी कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है और अगर परिवार होता तो वो जो है मुंडन करवाते हैं। केस जो होता है हिंदू रीति रिवाज की तरह से कि 9 दिन के बाद जो है उनको अपने बाल दान करने होते हैं। लेकिन मोदी जी ने ऐसा अपनी माँ के मरने के वक्त नहीं किया था। ये सवाल इस वक्त लालू यादव की तरफ से उठाया गया और उनके हिंदू होने पर भी बात की गई। तो यहाँ पर प्रवक्ता, माफ़ कीजिएगा, प्रवक्ता नहीं बल्कि एंकर जो है वो कह रहे हैं अडॉप्शन भी होता है, अडॉप्शन से भी परिवार बन जाता है। ये सारे बचाओ, मुझे हंसी आ रही है दोस्तों। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने तू मैं शुरू हो गई और फिर वो जो महिला है प्रवक्ता, उनको स्टूडियो से जाने की बात कहने लगे। आप निकलिए स्टूडियो से, बदतमीजी नहीं सहा जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या था, उस महिला प्रवक्ता ने इनके मुंह पर माइक फेंक कर जो है वहाँ से छोड़कर निकल गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनिल नाम के एक पत्रकार लिखते हैं कि निहायत ही नीच एंकर है ये। कंचन यादव लिखती है कि एक महिला के साथ बदतमीजी से पेश आना और फिर चैनल से निकाल देने पर मैं जी न्यूज़ के एंकर अभिषेक कात्यान की कड़ी निंदा करती हूँ। अपने इस घटिया मानसिकता वाले एंकर को, जिसे ये भी नहीं मालूम कि प्रवक्ता गेस्ट होता है और चैनल में उसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके की बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। चाटुकारिता के स्तर को लांघ चुके एंकर मोदी भक्ति में किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं। जब उन पर चाटुकार होने का आरोप लगता है तो बड़ी ही बदतमीजी से एक महिला प्रवक्ता को चैनल से निकाल देने की काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। और आई स्टैंड विद सागरिका प्रसाद जो है पासवान, उनको लेकर एक मुहिम चला दी गई है कि कैसे जो है इन एंकर के जरिए इनको बदतमीजी की जा रही थी। सागरिका पासवान ने भी यही कहा कि मोदी मीडिया को, जैसा ही मैंने कहा कि मोदी जी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहते हैं। जिन बेटियों का बलात्कार हुआ वहाँ भी मोदी की बेटियाँ होंगी। मणिपुर में जिन्हें नंगा घुमाया गया वहाँ भी मोदी की बहन होंगी। बस क्या था, बेहुदा चाटुकार पत्तल चाट अंधभक्त को मिर्ची लग गई और वो पगला गया। इस तरीके से जो है सागरिका ने अपनी बातें रखते हुए इस एंकर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब न्यूज़ स्टूडियो में देखने सुनने को तो मिलता ही रहता है कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। वैसे मेरी एक बात, मतलब सजेशन देना चाहूँगी कि ऐसे प्रवक्ताओं को, मतलब जो भी प्रवक्ता है विपक्षी दलों के, उनको ऐसे न्यूज़ चैनल में जाना ही नहीं चाहिए जो कि उनकी बात नहीं रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनाते हैं, उनके जो विचार हैं उस पर वो खुलकर टूट पड़ते हैं। तो इन लोगों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये लोग अब सिर्फ एक ही नाम की माला जपते हुए दिखाई देते हैं।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।